एक चीज का रोल सामने आया है। हमने जितनी भी क्लासेस लिए ना, तो एक चीज का रोल हमारे सामने आया है। किस चीज का रोल आया है? नाउन का। नाउन वो चीज है जो सभी क्लासेस में पूरी इंग्लिश में जिसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ नाउन ही नाउन। जो भी चीज है दिखाई दे रही है, मोस्टली नाउन ही नाउन होती है। ठीक है ना? जो भी चीज देखते हैं सभी नाउन होती है, वो चाहे कैसी भी नाउन हो, चाहे प्रॉपर हो, कॉमन हो, एब्स्ट्रैक्ट हो, मटेरियल हो, कोई सा भी नाउन हो, पर नाउन ही देगा। तो आज हमने सोचा कि सब क्लासेस में उसकी अनिवार्यता जरूरी होती है, तो आज उनको ही समझ लेते हैं और हम उनको समझने के बाद में और क्लासेस भी करेंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है दोस्तों, ये आज की क्लास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि हम जो सीखने चाह रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ सीखने जा रहे हैं, बहुत हेल्पफुल चीज़ रहेगी हमारे लिए। सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हमने प्राइमरी लेवल में देखा था नाउन की डेफिनेशन, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, मिडिल तक भी यही डेफिनेशन चली थी कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जाके उनका मॉडिफाई रूप हुआ और बहुत विस्तृत हो गया उनका अध्ययन, क्योंकि जो चीज़ आती है सामने सब नाउन ही होती है। कमरा, कूलर, पंखे, टेबल, जितनी लड़के लड़कियां, किताबें, जो भी चीज देखते हैं सभी नाउन ही है। ठीक है ना? क्या है? सभी नाउन है। तो इसलिए हम इसकी डेफिनेशन थोड़ी विस्तृत में हाई लेवल में देखते हैं। मतलब हाई लेवल मतलब 10th 12th के अकॉर्डिंग देखते हैं, और भी जितनी भी आगे तक है डेफिनेशन यही रहेगी। अब हमेशा के लिए विस्तृत रूप में बता रहे हैं हम, देख लीजिएगा। डेफिनेशन यहाँ से समझ में आ जाएगी आपको। क्या है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। क्या है? एक बार वो सुन लीजिएगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप को के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यदि इतनी सारी चीजें हैं तो इन सबके नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा ही कहते हैं। तो ठीक है ना? अब यहाँ से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये राम है, इंदौर है, पेन है, ऑनेस्टी है, इलनेस है, मोमेंट है। अब देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, मतलब ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये पर्सन का नाम है। प्लेस किसी स्थान का नाम है। थिंग किसी वस्तु का नाम है। ठीक है ना? अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग। और कंडीशन, क्वालिटी, कंडीशन, क्वालिटी एंड एक्शन। मतलब कहने का है कि जो राम नाम है वो पर्सन का नाम है, और ये इंदौर है ये किसी प्लेस का नाम है, और ये पेन है किसी वस्तु का नाम है, और ये ईमानदारी, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? कंडीशन है। ये सारी चीजें क्या दिखाती है? क्वालिटी दिखाती है। ठीक है ना? क्या दिखाती है? क्वालिटी, गुण दिखाती है। ईमानदारी गुण है ना? अच्छाई गुण है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्वालिटी। क्वालिटी। अच्छा, अब देखिए ये इलनेस, बीमारी। बीमारी क्या है? कंडीशन है, दशा है। क्या है? कंडीशन है, कंडीशन है। और मूवमेंट, चाल वगैरह, ये क्रियाकलाप है, एक्शन है। ये हो गए अपनी डेफिनेशन विस्तृत रूप। अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। क्या कहते हैं? एक संज्ञा को, मतलब किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, वस्तु का नाम और गुण, दशा और क्रियाकलाप के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कितनी सारी चीजें। अब ये चीजें जो है, ये इसमें सभी तो गुण आ गए, सभी चीजें तो नाउन में आ गई, क्योंकि पर्सन के नाम में सारे पर्सन के नाम आ गए, प्लेस के नाम में सारे प्लेस के नाम आ गए, थिंग में सारी वस्तुओं के नाम आ गए, क्वालिटी सारी क्वालिटी आ गई इसके अंदर। ये खाली ऑनेस्टी नहीं है, सारी क्वालिटी आ गई इसके अंदर। कंडीशन, कंडीशन में सारी कंडीशन आ गई, और मोमेंट, एक्शन में सारे एक्शन आ गए। मतलब ऐसी कौन सी चीज बची? कोई चीज नहीं बची है।
कोई चीज ही नहीं बची है जो ये सेपरेट बचा के ये नाउन नहीं है। बता सकते हैं क्या? नहीं बची ना। तो इनका इनका रोल कितना बड़ा है, इंग्लिश में इनका रोल कितना बड़ा है, बहुत बड़ा रोल है। इसीलिए सबसे पहले इसी को रखा गया है। इंग्लिश सीखने से पहले इसी से शुरुआत होती है, तभी जाके हमारा इंग्लिश कंप्लीट होती है। तो हमें इंग्लिश शुरुआत करने के लिए सबसे पहले किस चीज़ की है ना, हमें सबसे पहले इंग्लिश सीखने की शुरुआत ही नाउन से होती है। जिसको नाउन के बारे में पता है उसे सब कुछ समझने में आसानी हो जाती है। जिसको नाउन के बारे में पता नहीं है ना, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। ठीक है ना। तो अब हम समझेंगे सन। ऐसे शब्द आए हमारी क्लासेस में, कई बार देखा होगा आपने कि ये सन, PCN, ठीक है ना, AN, UN और CN, ये चीज आई है हमारे सामने। तो ये चीज आई है ना, तो ये आप समझ में आएगी अपने। ये इसे कुछ रट्ठा मारने से कोई मतलब नहीं होगा। तो ये चीज को समझने के लिए इस चीज को समझना जरूरी था। अब हमारे सामने आई है, जैसे सन है सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर, PCN है मतलब प्लूरल काउंटेबल नंबर, UN है अनकाउंटेबल नंबर, CN है काउंटेबल नंबर। अब हमारे जो इंग्लिश के जो भी महान व्याख्याता जो भी है, जिन्होंने इंग्लिश को रचा है ना, उन्होंने क्या करा कि जो नाउन है उनको 2 भागों में डिवाइड किया है। वह होता 5 प्रकार है, पर 2 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से 2 भाग? काउंटेबल नाउन, पहला प्रकार, पहला भाग तो काउंटेबल हो गया, और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है ना, काउंटेबल हो गया और दूसरा हो गया अनकाउंटेबल। ठीक है ना। अनकाउंटेबल जो नाउन है, मतलब काउंटेबल नाउन है जो गणनीय है, जिस संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल कहते हैं। चाहे वो 1 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कितने भी हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर में शो करते हैं, उसको हम काउंटेबल कहते हैं। और जिसको नंबर में शो नहीं करते हैं, क्वांटिटी में शो करते हैं, उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन कौन कौन सी है और अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी है? तो काउंटेबल नाउन जो है, काउंटेबल नाउन हमारी प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। ऐसे बोलते हैं ना कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से पहला प्रकार काउंटेबल का है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, ये भी काउंटेबल नाउन में आती है, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन। क्या होती है? कलेक्टिव नाउन। ये तीनों जो नाउन होती है ये काउंटेबल नाउन होती है। कौन सी नाउन होती है? काउंटेबल। जिसमें इस नाउन में ये नाउन में जो भी चीजें होती है, जो भी आता है, पर्सन का नाम जो भी आता है, वो सभी क्या है? काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। अब अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी है? अनकाउंटेबल नाउन 2 है। कौन सी? 4 और 5। एक तो मटेरियल नाउन, और 5th है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 2 नाउन जो है अपना अनकाउंटेबल है, और 3 नाउन है हमारा काउंटेबल नाउन। ये याद रखना है। अब ये काउंटेबल नाउन है, अगर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो एग्जाम्पल आया है वो सभी काउंटेबल रहेंगे। कॉमन नाउन का एग्जाम्पल आए, सारे काउंटेबल रहेंगे। और कलेक्टिव नाउन क्या है, तो सारे क्या रहेंगे? काउंटेबल नाउन रहेंगे। और यदि हमारा एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन जो भी आए ना, वो अनकाउंटेबल रहेगा, उसको नंबर में शो नहीं कर सकते हैं, नंबर में हम नहीं बता सकते हैं, उनको केवल क्वांटिटी में शो करते हैं, क्वांटिटी में एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए वो अनकाउंटेबल हुए। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, काउंटेबल के एग्जाम्पल समझ लीजिएगा और अनकाउंटेबल के। किसी लड़की का नाम हुआ, किसी व्यक्ति का, या बहुत सारे व्यक्ति हुए। गर्ल है, एक लड़की है, गर्ल्स बहुत सारी लड़कियां, कितने सैकड़ों लड़कियां, फिर भी वो काउंटेबल में रहेगा। बॉय है, बॉयज यदि हैं वो भी सैकड़ों रहेंगे, पर वो काउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है ना, ये चीज याद रखना है। और जो शहर के नाम है, एक नहीं 1000 शहर के नाम भी आ गए, कितने भी आ गए, तो सभी काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आते हैं। स्कूल है,
खिलाड़ी हैं, फूल हैं, फ्लावर्स हैं, बहुत सारे, ये सभी काउंटेबल नाउन के आते हैं, जो इनके उदाहरण हैं। इन तीनों नाउन के उदाहरण हैं ये। और यदि अब अनकाउंटेबल में देख लीजिएगा, चाहे एक बूंद हो, ठीक है ना, एक बूंद हो, वो भी एक बूंद हो या थोड़ा सा टुकड़ा हो। गोल्ड है, यदि गोल्ड का तो जरा सा पीस भी है ना, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन में आता है। सिल्वर का पीस थोड़ा सा है, वो भी अनकाउंटेबल में आएगा। और तेल का ड्रॉप है, ऑयल जो है उसका ड्रॉप भी है, तो भी अनकाउंटेबल में आएगा। वाटर है, इंक है, घी है, और ऑनेस्टी है, ये ऑनेस्टी आया मतलब विजडम आया, ऑनेस्टी आया, घी आया, ह्यूमैनिटी आया, है ना, प्राइड आया, ये सारे नाउन है। अरे मैं कह रहा हूँ सभी तो नाउन है। तो नाउन के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि पूरी जितनी भी चीजें हैं सब नाउन ही नाउन है। जिधर भी दिखाई दे रहे हैं सभी नाउन ही दिखाई दे रहे हैं, चाहे जो भी देखो आप, सभी नाउन है। तो नाउन को पढ़ना कितना अनिवार्य है, क्योंकि सारी चीजें नाउन है। और वो जो भी चीजें, जो एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, कुछ भी लगाना होता है तो नाउन के पहले, बाद में, आगे पीछे, ये नाउन आया, वो नाउन आया, तब लगाना पड़ता है। तो इसलिए हमें नाउन के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो हमने इसलिए देखा इस क्लास को कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है, और काउंटेबल नाउन कौन कौन सी होती है, और क्या क्या होती है। और एक चीज और, जैसे कुछ चीजें होती है सिंगुलर में ही होती है, कुछ चीजें प्लूरल में होती है। और जैसे सिंगुलर में होती है ना, तो उसमें वर्ब भी सिंगुलर रहती है, चाहे वो कितने के लिए यूज हो रहा हो, मतलब सभी के लिए यूज हो रहा है ना। सभी, पूरी जितने गोल्ड का नाम आया ना, गोल्ड सभी में गोल्ड, ऐसा नहीं 1 किलो 50 ग्राम 100 ग्राम है तो उसके लिए सिंगुलर प्लूरल आएगा, जी नहीं, कितने भी हों वो गोल्ड यदि हैं। तो गोल्ड के बारे में, पूरी पूरी गोल्ड प्रजाति के बारे में, तो गोल्ड स्पीसीज, गोल्ड का एक जो धातु होती है उसके बारे में बताना होता है ना, सभी के बारे में, तो के सिंगुलर में यूज होगा। पानी के बारे में यदि कोई डिस्कस कर रहे हैं तो सिंगुलर में होगा। तो कुछ चीजें ऑलवेज सिंगुलर ही रहती है। तो उसमें जब भी हमें बोलना होता है ना, जैसे वाटर बोला, ऑलवेज सिंगुलर रहता है, कभी प्लूरल नहीं रहता है। और जो जैसे कोई भी मेटल हुई, धातु है ना, जैसे गोल्ड हुआ, हमेशा सिंगुलर में रहेगा। एयर है, हमेशा सिंगुलर में है। तो ये सारी, ये जो चीजें हैं, ये सभी सिंगुलर में होती है। सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर इसे ही बोलते हैं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नंबर इसे ही बोलते हैं, जिनको सिंगुलर तो होती है पर अगणनीय होती है, मतलब उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। नाउन तो संज्ञा है, उनका नाम है। तो ठीक है दोस्तों, हमें नाउन के बारे में समझना था, समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे, इसके आगे और भी देखेंगे हम, जो अच्छी क्लास लगेगी उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच।